हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर दसमोत्तर एवं पूर्व दसम छात्रवृत्ति के लिए सभी शिक्षा संस्थानों का आधार बेस ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद आधार बेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूर्ण हो चुका है। अब वे अपने छात्र का स्कॉलरशिप वेरीफाई कर सकते हैं तथा वे अपने छात्र का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि छात्रों का बायोमेट्रिक कैसे करेंगे, उनकी स्कॉलरशिप को फॉरवर्ड कैसे किया जाएगा। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी विद्यालय को। सबसे पहले विद्यालय के INO या HOI दोनों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना आवश्यक है। यदि इनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी ई-केवाईसी के द्वारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो चुका है तब वे अपने छात्र के वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हमको कौन कौन सी डिवाइस या कौन कौन से हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले बायोमेट्रिक डिवाइस का होना आवश्यक है। यदि आप बायोमेट्रिक डिवाइस ले लिए हैं तो आपको उससे संबंधित ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा जो विंडो को सपोर्ट करे। ऐसे टूल को आपको लोड करना पड़ेगा, तभी आप इस पर काम कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा अपने संस्थान की DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर को रीसेट कराया जाता है तो उसकी ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन निरस्त हो जाएगा। आपको दोबारा बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। आपको ई-केवाईसी कराने के बाद दोबारा आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। यानी हो सकता है आपको आपका DSC का डेट जो है ख़त्म हो चुका हो, या आप नोडल चेंज करना चाहते हैं, या आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा इसको ई-केवाईसी कराकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने स्टूडेंट का बायोमेट्रिक कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी और उससे संबंधित दो सॉफ्टवेयर जो यूज करने होते हैं, उसको दो ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, तभी जाकर हम अपने छात्र का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन नामक ऑप्शन में जाएंगे। इसमें कई सब मेनू पाए जा रहे हैं। देखिए वेरिफिकेशन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन में क्या दिया है, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशंस। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन को रिसीव करना। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जब करेंगे तब जाकर फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल, तब हम इसको नेक्स्ट लेवल पर फॉरवर्ड करेंगे। लोग को अपने DSC के लिए, जो लोग अपना DSC नया बनाए हैं यानी डिजिटल सिग्नेचर नया बनाए हैं, तो उनको अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें आपको सॉफ्टवेयर जो है आपको जिस तरह का, अगर आपका विंडो XP है तो आप विंडो XP का क्यों इंस्टॉल करेंगे, विंडो 7 32 बिट है या विंडो 7 64 बिट है, आप इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप इसको अपडेट कर लेंगे या और अपने सिस्टम में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रख लेंगे और इसमें जो जो दिया गया है उसको आप लोग सही पढ़कर और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके अपना DSC को अपडेट करेंगे, यानी डिजिटल सिग्नेचर को सेव करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर सेव करने के बाद आप जो है अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को ऑन करेंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट कराने के बाद आप अपने स्टूडेंट का बायोमेट्रिक आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको 2 डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। एक आप DSC आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है, और दूसरा जो है बायोमेट्रिक डिवाइस आप अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में आप इसका यूज कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके लिए आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन टेक्निकल चीज़ों का यूज करके आप जैसे जैसे इसमें दिया गया है उस तरह का यूज करके आप अपने विद्यालय के छात्रों का स्कॉलरशिप फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग के लिए रिसीविंग के बाद आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप बायोमेट्रिक करेंगे, बायोमेट्रिक के बाद फॉरवर्ड करेंगे। दोबारा मैं आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बता दे रहा हूँ। आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए। सबसे पहले आपको लैपटॉप चाहिए या आपका PC चाहिए।
पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप चाहिए और वाईफाई कनेक्शन या किसी प्रकार का इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। इसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर अपडेट होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर का ई-केवाईसी और बायो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, दोनों नोडल और हेड का। इसके बाद आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस में आपको सॉफ्टवेयर जो उसमें मांग रहा है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल करेंगे। और सबसे पहले आप छात्रवृत्ति को रिसीव करेंगे, इसके बाद वेरीफाई करेंगे, तब जाकर आप उसका बायोमेट्रिक करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेंगे। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि स्कॉलरशिप के लिए हम क्या क्या करेंगे। क्योंकि विद्यालय अपने स्तर से काम करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हरदम वहाँ पर INO और HOI का होना आवश्यक है, तभी वह स्टूडेंट वहाँ पर अपना जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा पाएगा। उनकी उपस्थिति में होगा। HOI नोडल और हेड की उपस्थिति में ही बायोमेट्रिक संभव है, तभी जाकर वहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बच्चों का हो सकता है और उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यदि संस्थान में छात्र OBC के हैं तो उनका बायोमेट्रिक के बिना ही फॉरवर्ड हो जाएगा, और यदि छात्र SC ST तथा जनरल के हैं तो उनका बायोमेट्रिक आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को और किसी और को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।